विश्वास उठ गया है। और जब जनता का विश्वास उठता है तो फिर कोई व्यक्ति टिक नहीं पाता है। और बीजेपी से जनता का विश्वास उठ गया है। तो आप लोग जो है समाजवादी पार्टी को जो है सरकार बनाइए, जो हमेशा रचनात्मक कार्य के जो है पक्षधर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, आप लोग देखे होंगे, उनका कार्यकाल आप देखिए। चाहे हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, गांव में झगड़ा होती थी, हम लोग थाने, हमारे लोग थाने पे जाते थे। थाने पे स्वयं नहीं जाते थे, थाने पे किसी के माध्यम से जाते, दलाल के माध्यम से। पहले एक दोपहरिया खटे खोत रहा तो वो जगह यहाँ जा खटत, तब वो जौन बा थाना पे लिया जात रहा। और थाना पे जाए तो 5000 रुपया दे का, तू बात नहीं करते है थाना पे, वो जात रहा बतलात रहा। तो अंदर से होत रहा कि देखा 5000 रुपया लागे, एक भाई व्यवस्था करा तो बात आगे हो, ना तो बात ना हो। तो 5000 रुपये तो से लेते रहें, अब कितना वही देते रहें, कितना काव करते रहें। लेकिन अब क्या है, 100 नंबर डायल करिए, 100 नंबर डायल करिए, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, चाहे कोई परेशान कर रहा है, पुलिस आपके दरवाजे आ गई। 100 नंबर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको थी? आप लोगों को थी, गरीबों को थी, पिछड़ों को थी। पुलिस की ज़रूरत आप लोगों को थी। और संपन्न वर्ग के लिए क्या ज़रूरत थी भाई? तो भाई, और दूसरी चीज़, हमारी बहन बेटियां डिलीवरी होती थी पेट में, बच्चा पैदा करने के समय साधन किसके पास नहीं होता था? हम लोगों के पास साधन नहीं होता था, गाड़ी नहीं होती थी, जीप और जो कार नहीं होती थी। भाई बड़े लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन हमारे लोगों के पास जीप और कार नहीं होती थी। वो व्यवस्था इसलिए किया गया कि जो है कोई बीमार होता है, कोई डिलीवरी होती है, कोई समस्या होती है, हमारी जानकारी में है कि खटिया मचिया पे होता रहा ना पहले ना, कि डोली खटोली से जो लाई गए इनका अस्पताल, किधर लाई गए? डोली खटोली से अस्पताल लाई गए। तो डोली खटोली का मतलब क्या हो कि मतलब खटिया पे 4 जने पकड़ के ले जाते रहे। वह व्यवस्था मतलब मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था अगर किसी ने दिया, अखिलेश यादव जी ने दिया। लैपटॉप हमारे लड़के देख के तरसत रहे भाई, बड़े बड़े लोगों के लड़के जो है सब करते थे, लेकिन गरीब घर के लोगों के बच्चे लैपटॉप, तमाम इस तरह की योजनाएं आप देखेंगे, तमाम इस तरह की व्यवस्था आप देखेंगे। बुद्धिमान आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकारी है, देश को क्या ज़रूरत है, कैसे आगे बढ़ेगा, माननीय अखिलेश यादव जी बेहतर जानते हैं। हाँ, इन चोरों की तरह, बेईमानों की तरह झूठ नहीं बोलते अखिलेश यादव जी। ये बेईमान जिस तरह झूठ बोले, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने का काम अखिलेश यादव जी नहीं करते। सबको ले करके चलने की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, अमीर गरीब सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम बात नहीं करते अखिलेश जी। देश के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, जो हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि हम लोग मिलजुल करके देश में रहे हैं, उसकी बात करते हैं अखिलेश जी। लेकिन हमारे लोगों ने थोड़ा सा जो है नासमझी ये किया कि उनके जो है इन चोरों की बात में आ गए, इन लुटेरों की बात में आ गए हमारे लोग, और चले जो है धर्म बचाने के लिए। आप बताइए कि इतना दिन से आपके यहाँ मुसलमान भी हैं, आप लोग भी हैं, कभी किसी मुसलमान ने आपको कहा कि धर्म आपका जो है खतरे में है? कभी किसी ने कहा? वजूपुर के अंदर कभी कोई मुसलमान आपसे कहा कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए या हिंदू धर्म जो है त्याग दीजिए? हिंदू धर्म के बारे में कभी कोई टिप्पणी किया? लेकिन ये क्या कहते हैं कि मुसलमानों से बड़ा खतरा है, मतलब डर पैदा किया जाता है। और डर एक प्लान के तहत पैदा किया जाता है, एक प्लान के तहत, एक सिस्टम के तहत डर पैदा किया गया। और डर पैदा करके इनका इरादा था आपको जो है डर पैदा करके आपका वोट ले करके सत्ता में आ जाए, सत्ता में आ करके राम मंदिर के बहाने जो है ये आपका वोट ले लें और राम मंदिर को ये लूटपाट कर लें। और लूटपाट लिए, अब कहा था ना मथुरा और काशी अब बाकी में, मतलब एक बाद वो लूटे, इनका इरादा बा। तो इनको हटाइए, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं।